कल बांग्लादेश में देर रात को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने एक तरीके से उसे सीज कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में 3 महीने पहले शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। 3 महीने बाद फिर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस बार टारगेट कोई और। इस बार टारगेट है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। बताया ये जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स की मांग है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसे बंग भवन कहा जाता है। इसी पैलेस के बाहर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए। कल देर रात तक यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत से प्रोटेस्टर्स तो इस पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से इन्हें घुसने से रोका था। इन प्रोटेस्टर्स की 5 डिमांड है। पहली डिमांड इनकी ये है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करें। इनके हिसाब से 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बांग्लादेश का, वो प्रो मुजी संविधान है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अभी भी पावर में बने हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में बना था और उसी टाइम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। लेकिन अब वहाँ के लोग चाहते हैं कि 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया जाए और जो 2024 में लोगों की डिमांड थी उसके हिसाब से नया कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस किया जाए। इसी वजह से प्रोटेस्टर्स की मांग है कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी फोर्स से वापस से प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। वहीं प्रेसिडेंट के लिए 24 घंटे तक डेडलाइन दी गई है कि वो रिजाइन कर दें, अदरवाइज बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है। और हुआ कुछ यूं कि जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उनका एक इंटरव्यू आया एक लोकल न्यूज़पेपर में। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बोल दिया कि शेख हसीना जब 5 अगस्त को देश छोड़ के गई थी तो उन्होंने कोई भी रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं दिया था और इसी को लेकर आज ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स का कहना है कि प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं, वहीं प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारे पास कोई भी ऐसा रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब शेख हसीना को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे तब आर्मी ने उन्हें 45 मिनट दिए थे कि आप बांग्लादेश छोड़ के चली जाओ, लेकिन इसके बाद भी वो एक फेयरवेल स्पीच देना चाहती थी, लोगों को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन इनके पास वो भी समय नहीं था। तब उस समय एक और बात बताई गई थी कि वो प्रेसिडेंट से भी मिलने गई थी उनके घर और उन्होंने फॉर्मली रिजाइन किया था। लेकिन जो आगे प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने मुझे कोई भी रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया था। अगर बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रेजिग्नेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन लेटर नहीं है तो मोहम्मद यूनुस की जो ये सरकार है इसके ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो सकते हैं। और शेख हसीना अभी जिंदा है, जब तक उनका ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर नहीं आ जाता तब तक ये वहां के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर वो यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेते हैं तो उनकी जितनी भी पावर है वो इलिजिटिमेट मानी जाएगी। और जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं उन्होंने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट कर दिया है। एक बांग्लादेशी राइटर हैं तस्लीमा नसरीन, उन्होंने लिखा है कि शेख हसीना डिडंट रिजाइन फ्रॉम हर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट और वो अभी भी जिंदा है, देयरफॉर द यूनुस गवर्नमेंट इज इलीगल। और उन्होंने ये भी बोला कि बांग्लादेश में सभी ने झूठ बोला। आर्मी के चीफ ने कहा कि शेख हसीना ने रिजाइन किया है, प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था और मोहम्मद यूनुस ने भी कहा था शेख हसीना ने रिजाइन किया है, लेकिन कोई रेजिग्नेशन लेटर है नहीं। मतलब रेजिग्नेशन लेटर एक गॉड की तरह हो गया। सब कह रहे हैं तो, लेकिन दिख नहीं रहा है। और ये शब्द हैं तस्लीमा नसरीन जी के, और इसी को लेकर बांग्लादेश में पूरा बवाल मचा हुआ है। धन्यवाद।